शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। मोदी सरकार ने पाक अधिकृत कश्मीर को पाकिस्तान से जल्द ही वापस लेने का ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री जितेंद्र सिंह ने साफ कह दिया है, भारत को वो पूरा कश्मीर चाहिए जो हमें महाराजा हरि सिंह ने सौंपा था, और भारत सरकार इसी एजेंडे पर काम भी कर रही है। लेकिन विपक्षी दलों ने एक बार फिर इसे सरकार का जुमला करार दे दिया है। विरोधी पूछ रहे हैं, अगर पाकिस्तान से पीओके वापस लेने का कोई एजेंडा है, कोई प्लान है तो बताइए, और यह भी बताइए कब तक वापस आ जाएगा पीओके। हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल यही है। पाकिस्तान चीन से घिरा हुआ भारत कैसे लेगा पीओके वापस, और क्या पीओके हासिल करने का दावा सरकार का हवा हवाई है? इसी पर बहस होगी। लेकिन पहले जरा सुनिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने क्या कहा, उनका बयान दिखाते हैं आपको। डॉक्टर जितेंद्र सिंह प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री हैं, खुद जम्मू कश्मीर से सांसद चुनकर आते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, भारत को वो पूरा कश्मीर चाहिए जो हमें महाराजा हरि सिंह ने सौंपा था। भारत सरकार इसी एजेंडे पर काम कर रही है। भारत जल्द ही पीओके को वापस लेने जा रहा है। Kashmir is integral part of India. Not even an inch of Kashmir, including POK, will be allowed to be taken by anybody, whatever they may do. They had an experience in 1971. They should remember that experience. सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे साथ पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं मायद अली साहब, जो कि सीनियर डिफेंस और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। स्काइप के जरिए जुड़ रहे हैं। उनकी तस्वीर आपको अभी टीवी स्क्रीन पर दिखने वाली है। मेरे साथ बीजेपी से संबित पात्रा हैं, कांग्रेस से संजय झा हैं, मेजर जनरल एसपी सिन्हा जो कि आर्मी से रिटायर्ड है और बीजेपी के मेंबर हैं, खुलेआम सरकार का समर्थन करते हैं, और यहां स्टूडियो में मेरे साथ आमिर हैदर जैदी सीपीआई से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मायद अली साहब, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ, मैं सुन पा रहा हूं। मायद अली साहब, देखिए सरकार ने तो साफ कह दिया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह पीएमओ में मिनिस्टर हैं, जम्मू कश्मीर से एमपी बन के आते हैं। वो कह रहे हैं हमें पूरा का पूरा कश्मीर चाहिए जिसमें पीओके भी शामिल है, हमारे पास एजेंडा है और हम जल्दी ही उसे वापस लेने जा रहे हैं। आपका पहला रिएक्शन क्या है? देखिए जी, मैं तो यही समझता हूं कि जो आपके बाकी सांसद हैं जिन्होंने जो बातें की हैं, जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं आपके, वो मेरे ख्याल में वो सेंसिबल बात कर रहे हैं कि सुर्खियों में जाना, नारा लगाना और कह देना कि हम वापस ले लेंगे, ये कोई इतना आसान नहीं है। अगर इस तरह का खुदा ना खास्ता कोई सिचुएशन बनती है कहीं पर, अगर ये सोचती है सरकार हिंदुस्तान की इस तरह की कोई हरकत करने की, तो ये बड़ा एक मुश्किल टास्क है। क्योंकि एक तो पीओके मतलब जाहिर है वहां पर हमारी भी पूरी तैयारी है हर चीज की, और आगे भी लड़ चुके हैं। हारना जीतना एक अलग बात है, मगर जमाना बदल गया काफी हद तक। दूसरा, उस लड़ाई में पहले तो स्टैंड पॉइंट ये देखना पड़ेगा कि हमें वो सौंप गए। भाई, स्टेट्स तो सारी खत्म हो गई, आपने इलेक्शन कराए, अपनी जम्मू कश्मीर जो आपके पास है, हमने भी अपने इलेक्शन करा लिए, आपके यहाँ स्टेट्स कौन सी हैं? तो अब वो हरि सिंह वाली बात तो खत्म कर दीजिए। अगर कोई बात कश्मीर पे हो सकती है तो वो सिर्फ वो रेजोल्यूशन में पड़ी है। धौंस से ना पाकिस्तान शायद कुछ कर पाएगा और ना ही आप कुछ कर पाएंगे। हम नुकसान कर लेंगे। हम दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, ये कोई मजाक नहीं है मोदी साहब का कह देना कि हम पीओके ले लेंगे। मेरा ख्याल है ये रिएक्शन है इनका बीजेपी का। चाइना के तनाजुर में मैं इसको देख रहा हूँ कि ज़ाहिर है हमको वहां से खौफ आया है, तो पाकिस्तान को डरने निकले, तो पाकिस्तान में कोई डरने वाला है। मायद अली साहब, ठीक है, आप कह रहे हैं पाकिस्तान में कोई डरने वाला नहीं है, लेकिन सच तो ये भी है कि जब एक मिनिस्टर कह रहे हैं पीओके वापस चाहिए और दूसरे मिनिस्टर जो कि अब वाइस प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, वेंकैया नायडू, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को 1971 भूलना नहीं चाहिए। 1971 में 1971 में 2 टुकड़े कर दिए थे आपके। इसीलिए वो एक संदेश, मैसेज बहुत क्लियर दे रहे हैं, हम पीओके अगर लेना चाहते हैं तो हम ले लेंगे, आप नहीं रोक पाएंगे। ये देखिएगा कि मैं एक बात कर दूं, जरा थोड़ा सा अपनी डिविजन्स की तरफ गौर कीजिए। अगर चीन इन्वॉल्व है अभी आपके साथ, तो आपके पास 10 माउंटेन्स जो डिविजन्स हैं वो कहाँ का लड़ाएंगे। और दूसरा, याद रखिए कि जब भी पाकिस्तान से आपकी लड़ाई होगी कश्मीर के हवाले से, तो आपको जो अंदर आपने अपनी फौजी वहां पर लगाए हुए हैं बचाने के लिए, सारा सिलसिला जो वहां पर आपीबल है, वो उनको मुसीबत पड़ जाएगी वहां पर अंदर से भी। तो ये कोई इतनी आसान बात नहीं। और तीसरा, आपकी एयरफोर्स का बुरा हाल है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। आपके मिग 21 के स्क्वाड्रन फारिग हुए हैं, और हमारे यहाँ एयरफोर्स का हाल इतना बुरा नहीं है। हमने इंडिजिनसली भी डेवलप कर लिया हुआ है जहाज जिसके स्क्वाड्रन हैं हमारे पास काफी, और हमारे पास F-16 की लेटेस्ट स्क्वाड्रन है। आप 2 फ्रंट्स पे लड़ने नहीं जा सकते, ये बिल्कुल एक बेवकूफी की बात है। मेरा ख्याल ऐसी बात करनी नहीं चाहिए थी। अगर चीन के साथ आपका भी मसला चल रहा है तो खामखा पाकिस्तान को प्रोवोक करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये याद रखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, हम न्यूक्लियर स्टेट्स हैं। अगर कुछ भी होगा
तो जितने फैनेटिक्स आपके पास हैं उससे ज्यादा फैनेटिक्स हमारे पास हैं। ट्रिगर पे उंगली दोनों की है। देखिए वही संबित पात्रा जवाब दीजिए। संबित, क्या सिर्फ ये ऐसे ही हवाई दावा है या फिर वाकई आपके पास कोई एजेंडा पीओके वापस लेने का कोई प्लान भी है? संबित, देखिए, पहली बात तो मैं यहां कह दूं कि थियोरेटिकली स्पीकिंग, प्रैक्टिकलिटी पे तो मैं बाद में आऊंगा। दो चीजें होती हैं, एक तो थियोरेटिकली होता है और एक प्रैक्टिकली होता है। थियोरेटिकली स्पीकिंग ये तो पाकिस्तान भी मानती है कि वही कागज में पीओके तो इंडिया का है, उनका तो है ही नहीं। उन्होंने जबरन उस पर अख्तियार कर रखा है, अर्थात जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑक्यूपेशन कर रखा है या ऑक्यूपाई कर रखा है, तभी तो उसको पीओके कहते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। अब आ जाते हैं प्रैक्टिकलिटी पे। प्रैक्टिकलिटी वह होता है क्या कोई स्ट्रेटेजी है? स्ट्रेटेजी है तो किस प्रकार का स्ट्रेटेजी है? मानक भाई, आप भी जानते हैं स्ट्रेटेजी अगर होगा भी, और मैं तो मानता हूं बिल्कुल स्पष्ट रूप से है, तो उस स्ट्रेटेजी को यहां पाकिस्तान के मायद अली साहब से तो शेयर करेंगे नहीं। मगर मायद अली साहब को दो तीन बात मैं बता दूं। पहली बात है, आप हिंदुस्तान को बहुत कम करके आंक रहे हैं। मायद अली साहब, लुक एट द प्रोपोर्शन ऑफ इंडिया। आप भारतवर्ष पूरे विश्व का सबसे बड़े डेमोक्रेसी में से एक है, उसके प्रोपोर्शन को देखिए, लेंथ ब्रेड्थ को देखिए, इंडिया के आर्मी पावर को देखिए, पूरे विश्व में 4th बिगेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल आर्मी के रूप में काउंट होता है। और ये आप भूल जाइए कि हम वॉर पसंद लोग हैं या हम युद्ध पसंद करते हैं, बिल्कुल नहीं। हम युद्ध नहीं पसंद करते हैं, कॉन्ट्ररी टू इट हम पीस पसंद, अमन पसंद लोग हैं। इसलिए हम चाइना के साथ लड़ेंगे, ये तो बिल्कुल गलत फहमी है आपकी। हम डिप्लोमेटिक वे से अपने विषय को सॉल्व भी करेंगे और अपने जो पार्टनर्स हैं, चाहे वो भूटान है और चाहे वो हमारे जमीन का विषय है, उसको हम प्रोटेक्ट भी करेंगे, अपनी इंटीग्रिटी को। जहां तक पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ लेकर कश्मीर का मसला है, देखिए, इसमें एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से याद रखिए, जिस प्रकार से आप लोगों ने टेररिज्म को बढ़ावा दिया है, जिस तरह से आप लोगों ने इन्फिल्ट्रेशन को बढ़ावा दिया है, ये केवल मैं नहीं कह रहा हूं, पूरा विश्व नहीं कह रहा है। आपके खुद के पार्लियामेंट के एक स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट, जो लगहरी साहब जिसके चेयरपर्सन है, उन्होंने ये रिपोर्ट सबमिट किया है, जिसमें उन्होंने बाकायदा ऐलान किया है कि पाकिस्तान शुड स्टॉप इन्फिल्ट्रेटिंग इंडिया एंड क्रिएटिंग टेरर सिचुएशंस। ये आप खुद मानते हैं। तो उसको लेकर एक परिपेक्ष बनता है, उसको लेकर एक पर्सपेक्शन बनता है, जिसमें कि एक असर्टिव रोल में इंडिया ने कहा है कश्मीर को लेकर आप क्या बात करेंगे, पीओके भी हमारा है, इसलिए कश्मीर को लेकर कोई संशय नहीं है। आप देखिए, बलूचिस्तान हो या आपका सिंध हो, और पीओके में भी आपके चुनाव को आप ही के, जो आप लोग कहते हैं ना योर पीपल, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। वहां पर नवाज शरीफ ने जिस प्रकार से असर्शन किया गलत तरीकों से, वो हम सबको पता है। कंपेयर करिए हमारे कश्मीर के साथ। हमारे कश्मीर में वहां 70% लोगों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, एक डेमोक्रेटिक सरकार है। और एक संदेश अभी सुषमा जी ने बिना वीजा के पीओके से एक पेशेंट को हिंदुस्तान में ट्रीटमेंट करने के लिए अलाउ किया, आप लोग उसे रोक भी नहीं पाए। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पीओके का हमारे असेंबली में, जम्मू कश्मीर के असेंबली में आज भी वो सीट खाली हैं। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, आप मोदी की सरकार को कम करके मत आंकिए, आप देखिएगा एक दिन वो जो खाली सीट हैं उन पे नुमाइंदे पीओके के बैठे होंगे। संबित आप थोड़ा प्रैक्टिकलिटी पे आ जाइए। हमें याद है पिछले साल लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने पीओके का नाम लिया था, आपको भी याद होगा। ऐतिहासिक स्पीच उसे कहा गया था। मोदी जी ने खुद कहा था पीओके के लोग मुझे मैसेज दे रहे हैं और मुझे संदेश मिल रहा है। ऐतिहासिक स्पीच थी। बालूचिस्तान गिलगिट बल्टिस्तान का भी नाम लिया था, बलूचिस्तान का भी लिया, का नाम लिया था। पीओके एज सच नहीं कहा था। पीओके गिलगिट बल्टिस्तान पीओके में ही आता है। हम तो उसे कश्मीर का हिस्सा मानते ही हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, हिंदुस्तानी संसद का रेजोल्यूशन हो जिसमें हम पीओके का अपना हिस्सा मानते हैं, या मोदी जी की स्पीच हो, विपक्षी ये कह रहा है कि आप सिर्फ उसे हिंदुस्तान में सियासी तौर पर भुनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वेंकैया नायडू और जितेंद्र सिंह का यह बयान कि पीओके वापस ले लेंगे, सिर्फ पॉलिटिक्स से और कुछ नहीं है। संबित, नहीं, देखिए, विपक्ष को ऐसा नहीं कहना चाहिए। मुझे लगता है आज संजय जी हमारे मित्र यहां पर हैं और लेफ्ट के भी नेता यहां पर हैं। अब जबकि पाकिस्तान के एक गेस्ट हैं, वो अपने स्टेटमेंट को कांग्रेस भी और लेफ्ट भी अमेंड करेगी, क्योंकि अभी खुद मायद अली जो हैं, ही वॉज बाइंग इनटू द स्टेटमेंट्स ऑफ कांग्रेस। वो बड़े खुश हो रहे थे कि संदीप दीक्षित सच बोल रहे हैं, लेफ्ट सच बोल रही है। मुझे लगता है चूंकि एक बाहर के गेस्ट हैं, संजय झा भी इस विषय पर कुछ कहेंगे नहीं। मगर देखिए,
चंद दिनों पहले जब नवाज शरीफ ने कहा था कि कश्मीर हमारा है, बुरहान वानी का जब पूरा विषय आया था, डॉन ने एक आर्टिकल छापा था हेडलाइन के रूप में जिसका शीर्षक था दिस इज डे ड्रीम, कश्मीर ड्रीम इज अ डे ड्रीम ऑफ नवाज शरीफ। कश्मीर का जो स्वप्न है वो नवाज शरीफ का दीवा स्वप्न है। उसको लेकर, उस एडिटोरियल को लेकर डॉन के ऊपर बहुत आक्षेप हुआ था पाकिस्तान में कि आप पाकिस्तान के इस विषय को लेकर, और हिना रब्बानी भी यही कहा था, याद करिए फॉर्मर एमईए ने उनके यही कहा था कि नवाज शरीफ नहीं, लेकिन वो तो पाकिस्तान के दावे की बात है जो वो हमारे कश्मीर पर करता है। यहाँ हमारी सरकार कह रही है हम पीओके वापस लाएंगे। नहीं, तो बिल्कुल क्यों नहीं लाएंगे। देखिए मानक भाई, दो चीजें होती हैं, मैं आपको बता दूं यहां पर, इन द इंटरनेशनल डिप्लोमेसी मैसेजिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट। संदेश भेजना उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना स्ट्रेटेजाइज करना होता है। आप पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड को ये एक बार नहीं 100 बार कहिए वो पीओके हमारा है, वो पूरा का पूरा है। स्ट्रेटेजी डिक्लेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो थियोरेटिकली सच है उसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, संजय झा इसमें गलत क्या है? रिपीट करके सत्य को दिखाना। संजय झा इसमें गलत क्या है? ऑफ लाइट, ये पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, 100 बार हमारा है, होना चाहिए। संजय झा गलत क्या है? अगर सरकार कह रही है हम उसे जल्द वापस लाएंगे तो आपको तो सपोर्ट करना चाहिए। नहीं मानक जी, देखिए कुछ सच्चाइयां हैं जिसका हम अभी सामना करें तो ये सबके हित में होगा। सबसे पहले तो हम लोग ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान की ये कूटनीति रही है कि भारत के विरुद्ध वो आतंकवाद का निर्यात करे और एक तरीके से कश्मीर को बहाना बना के पाकिस्तान लगातार हम पर आतंकवाद के हमले करता है और एक न एक तरीके से जो उनका जो एक नीति रहा है टू ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, यानी भारत को चोट लगाते जाए, आतंकवाद का हमला करते जाए और इस उम्मीद में कि भारत निर्बल हो जाएगा। और जैसे आपने पाकिस्तान के जो भी शख्स यहाँ पर प्रवक्ता बन के आए हैं, उन्होंने 3-4 बार उन्होंने न्यूक्लियर शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है। देखिए मानक जी, ये हम लोग जो भी जानते हैं, जो लोग राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में जो विशेषज्ञ, हम लोग तो काफी पढ़ते भी हैं, लेकिन जो विशेषज्ञ जिनको उसमें खुद उनका जो अनुभव होगा वो आपको बताएंगे कि पाकिस्तान न्यूक्लियर जो उनके पास जो वॉरहेड्स हैं, और उन्होंने तो न्यूक्लियर वॉरहेड्स को एक तरीके से एक मिसाइल्स को उन्होंने एक ग्राउंड्स में भी ले जाके अपने इंडिपेंडेंट सोल्जर्स को भी दे देते हैं। तो एक तरीके से वो एक तरीके से भारत के विरुद्ध एक धमकी है, एक चेतावनी है, जिसको जो उनकी एक जो रणनीति का एक वो हिस्सा है। जहां तक संबित पात्रा जी के साथ मैं इतना ही कहूंगा कि देखिए विपक्ष आज क्या कह रहा है। देखिए पाकिस्तान हो या चीन हो, आज यदि हमारी सीमा पर, हमारे सरहद पर जो भी तनाव हो, उस पर विपक्ष चाहे हमारे अंदरूनी मसले को लेके सरकार की कितनी भी हम निंदा करें, लेकिन हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर तनाव जल्दी से जल्दी बंद हो। आप ये ना भूलिए मानक जी कि पिछले 3 साल में लगभग हमारे 200 से ज्यादा संजय एक सेकंड संजय मुझे लगता है ये गलत है। संजय, ऐसे में जो हम पीओके की बात कर रहे हैं, ऐसे में कश्मीर में इंटरनली हम क्या कर रहे हैं, मुझे लगता है उसके ऊपर बात करने के बजाय संजय, अगर मैं आपसे सीधा सवाल पूछूं, पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन तो बहुत पुराना है, आपकी सरकार इतने साल रही हिंदुस्तान में संजय, आपने कभी पीओके को वापस लाने को लेकर कोई बयान तक नहीं दिया। आज सरकार जब ये कह रही है कि जल्द वापस लाएंगे, एजेंडे पे काम कर रहे हैं, आपको स्वागत नहीं करना चाहिए उसका? और ये भी बताइए आपने क्यों नहीं उस पर काम किया संजय? एक बात बताएं आपको, अब आप फिर देखिए, आप थोड़े जिम्मेदारी के साथ एक यहाँ पर एक संपादक के जैसा आप भी बात करें तो ये ज्यादा मैं समझता हूँ कि अहम रहेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि इतने संजीदे मसले पर एक मछली बाजार की तरह फिर बीजेपी और कांग्रेस के बीच वही संबित पात्रा वर्सेस संजय झा एक टीआरपी बढ़ाने के लिए कोई वाद विवाद हो। ये मुझे नहीं समझता कि आपका उद्देश्य है। मैं यदि आपका ये उद्देश्य है तो मैं गुजारिश करूंगा कि इससे आप हटिए, और मैं संबित पात्रा से निवेदन करूंगा कि हम लोग यहाँ पर झगड़े नहीं। लेकिन एक बात जो मैंने कुछ विपक्षी जो हमारे नेता हैं, संदीप जी हो या मनोज झा हो, या मैं देखा नहीं कौन थे वो टीवी पर, उन्होंने जो कहा है, उन्होंने यही कहा कि देखिए आज यदि पाकिस्तान भारत पर हमला कर रहा है, आज यदि हमारे मासूम बच्चे 5 साल का एक बच्चा मरा था 2-3 दिन पहले, अब इतने निर्दयी के साथ, बेदर्दी के साथ पाकिस्तान हमला कर रहा है, तो हमें 2 चीज पर गौर करनी चाहिए। एक तो आतंकवाद को कैसे रोके, राष्ट्रीय सुरक्षा को कैसे मजबूत करें।
हम समझते हैं कि देखिए, यदि आप ये वही पुरानी बयानबाजी, एक 56 इंच की बहादुरी की एक फिर से वो नारेबाजी शुरू करेंगे, तो एक तरीके से आप ही का ध्यान हटेगा, क्योंकि प्राथमिकता हमें इस बात पर देनी है कि किस तरीके से हम पाकिस्तान की जो दखल अंदाजी है, वो जिस तरीके से वो हस्तक्षेप करते हैं हमारे अंदरूनी। संजय, आपका पॉइंट क्या है? संजय, पॉइंट क्या आप ये कह रहे हैं कि पीओके पर ध्यान देने की बजाय पहले हमें अपना घर संभालना चाहिए? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि देखिए, इस वक्त की बात देखिए, इस वक्त पाकिस्तान हम पर हर वक्त जब वही उनको मौका मिलता है, वो कोशिश करते हैं कि वो कश्मीर में चाहे अलगावादी हो या आतंकवाद हो, उसको वो बढ़ावा करते हैं। उसको रोकिए। हमारे नागरिकों की जान जा रही है। इस वक्त हम समझते हैं कि जिस तरीके का आक्रामक रुख हम बयानबाजी में डालते हैं, उस सारी जो हमारी ऊर्जा है उसको अपनी सुरक्षा में डालें। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का है, वो हमेशा भारत का अंग था। जो उस 1947 में जब उन्होंने हमला किया, उन्होंने गलत तरीके से उस पर कब्जा की, ये तो सब जानते हैं, वो तो एक ऐतिहासिक हकीकत है। लेकिन हम उसको नकारे नहीं, उसको कोई नजरअंदाज नहीं कर रहा है। हम तो यही कह रहे हैं कि इस वक्त आप सबसे पहले ये तो देखिए कि जिस तरीके से पाकिस्तान और चीन और बाकी देश के भी लोग भी अभी एक इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं हमारे कश्मीर के अंदरूनी मसले को, उसको रोकिए। ठीक है, ये हमारी जिम्मेदारी है। संजय, आपका पॉइंट एकदम क्लियर है, मैं समझ गया। जो टेररिज्म फैला रहा है उसको रोकिए, जो हमारी कैजुअलिटीज हो रही है उनको रोकिए, पीओके पर बाद में आप कार्रवाई करिए, सिर्फ बयानबाजी मत करिए। संबित, एक हम तो कह रहे कि पीओके भारत का हिस्सा है, यहाँ आना थोड़ा आवश्यक है, वो तो हमेशा से है। मानक जी, मुझे यहाँ थोड़ा आना आवश्यक है। अच्छा, संबित रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। संबित, जल्दी। देखिए, मुझे कभी कभी तकलीफ होती है, और मैं वाकई मैंने आरंभ में भी कहा, मुझे लगा था कि संजय जी अपने बयानों का यहाँ पर, चूंकि हमारे साथ एक बाहर के गेस्ट भी हैं, मायाद अली जी हैं, तो शायद संशोधन करेंगे। मगर संजय जी ने 56 इंच के विषय में भी कहा, और ये कहा कि हम केवल बयानवीर हैं और केवल बयानबाजी कर रहे हैं। नहीं, मुझे बड़ा, यहाँ आर्मी के भी रिटायर्ड जनरल बैठे हैं, वो मेरी बात की पुष्टि करेंगे अगर मैं गलत कह रहा हूं। मानक जी, आप भी ये मानेंगे कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में मैसेजिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। आप चाइना को ही देख लीजिए। चाइना अपने एक्सपेंशनिस्ट थ्योरी में मैसेजिंग के माध्यम से कि फलाने जगह के लिए कोई अगर वीजा के लिए अप्लाई करेगा तो वो कागज में अटैच करके वीजा देगा, पासपोर्ट पे वीजा स्टैंप नहीं करेगा, उससे जमीन उसकी नहीं हो जाती है, मगर पूरे विश्व में वो एक संदेश भेजता है कि नहीं, ये जमीन मेरी है। तो उसी प्रकार पीओके तो हमारा है, वो तो झूठ, चाइना तो झूठ बोल के किसी जमीन पे अपना दावा ठोकना चाहता है और मैसेजिंग भी कर रहा है। यहां जमीन हमारी है, और हम अगर सच्चाई बोले भी तो हमारे ही देश के विपक्ष उसे 56 इंच का सीना हमारे देश के दूसरे जो दुश्मन देश हैं उनके प्रवक्ता के सामने कहते हैं। मुझे लगता है कि अंदर की लड़ाई इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान का प्रवक्ता यहां बैठ के मुस्कुराए। और मैं लड़ना नहीं चाहता, मुझे बोलने दीजिए। मैं मायाद अली साहब को यहां कहना चाहता हूं, मायाद जी, हमारे डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंपल्शंस कुछ भी हो सकते हैं, मगर मैं आज आपको दो टूक विद ड्यू रेस्पेक्ट, आप एक अच्छे प्रवक्ता हैं, मैं आपको ड्यू रेस्पेक्ट कहता हूं, डोंट अंडर एस्टिमेट मिस्टर नरेंद्र मोदी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और मैं क्यों कह रहा हूं आपको आज प्रूव करके बताता हूं। मेरे हाथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये स्टेटमेंट है अरूप राहा, who was the एयर चीफ मार्शल ऑफ इंडिया, और इन्होंने सितंबर 1, 2016 को एक स्टेटमेंट जारी किया था जो ऐतिहासिक स्टेटमेंट था। इस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि इंडिया से आखिर पीओके क्यों आज इट्स अ थॉर्न इन द फ्लैश क्यों है, हमारा होते हुए आज हमारे कब्जे में क्यों नहीं है। उन्होंने कहा इंडिया टुक अ हाई मोरल ग्राउंड, भारत ने एक हाई मोरल ग्राउंड लिया और राइटफुल यूटिलाइजेशन ऑफ मिलिट्री पावर नहीं किया। और जिस दिन भारतवर्ष राइटफुल यूटिलाइजेशन ऑफ मिलिट्री पावर करेगी, बिकॉज इंडिया इज हिटिंग बिलो इट्स वेट, अपने वेट से कम इस्तेमाल कर रही है, जिस दिन अपने हिसाब पर इंडिया आ जाएगी तो पीओके को हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है। मायाद अली जवाब देंगे आप? इस डॉक्ट्रिन, मायाद अली साहब जवाब देना चाहेंगे? कम करके मत आइए, बिल्कुल इसी डॉक्ट्रिन पे होगा। मैं बिल्कुल जवाब देना चाहूंगा, बहुत एहतराम के साथ, बहुत इज्जत के साथ। मेरा ख्याल है मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जो तकलीफ दे हो किसी के लिए। मुझे दुश्मन भी कहा, कोई बात नहीं, मतलब सामने बिठाते भी हैं और दुश्मन भी कहते हैं, ये ज्यादा मजेदार बात है। आपको नहीं दुश्मन देश कहा, आपको तो रेस्पेक्ट दिया साहब, आपको तो रेस्पेक्ट दिया मायाद साहब, यू आर अ वेरी गुड स्पोक्स पर्सन, आप अच्छा बोलते हैं। मैं देश को कहा मैंने,
कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं कोई धमकी या कोई इस तरह की बात नहीं कर रहा। आप यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस को देख लीजिए, खुदारा देख लीजिए। मैं तो हमेशा से इस बात का दाई हूं कि ये जो खित्ता है कश्मीर का, ये कंट्रोवर्शियल है। अभी तक वो बाउंड्री आपको भी पता है कि लाइंस में आ रही है, वो क्लियर बाउंड्री नहीं है। आप उस पर अपना दावा करते हैं, हम उस पर अपना दावा करते हैं। मैं तो दोनों का ही दावा गलत समझता हूं। मैं ये समझता हूं कि यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन के मुताबिक वहां पर प्लेबिसिट होना चाहिए, और मुझे यकीन है कि कश्मीरी जो है वो पाकिस्तान के साथ भी नहीं आएंगे, वो ना हिंदुस्तान के साथ जाएंगे, वो आजादी चाहेंगे। माहिद अली साहब, जो कश्मीर का हिस्सा इंडिया के पास है वहां तो इलेक्शन होते हैं, लेकिन जो कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के पास है, आपने उसमें छोड़ा क्या है? गिलगिट बल्टिस्तान जो है उसको आप अपना प्रोविंस बनाने जा रहे हैं। वहां से आपने चाइना का CPEC निकाल दिया है। अक्साई चीन आप पहले ही चाइना को दे चुके हैं, एक और आप एरिया चाइना को दे चुके हैं। आपने छोड़ा का, आजादी कहां छोड़ी? आप उसे आजाद कश्मीर बोलते हैं, कश्मीर का हिस्सा बताते हैं। आप अगर मुझे बात करने दें तो मैं बात कर रहा हूं ना। देखिए, अगर कश्मीर में आप समझते हैं कि आपने इलेक्शंस कराए और सारा कुछ कराया, तो आज भी फारूक अब्दुल्ला साहब की कल परसों एक स्टेटमेंट आई थी, बड़े आपके वहां के वो लीडर हैं क्योंकि आपके हक में बड़े अरसे हो रहे हैं, और वहां मूवमेंट आज भी चल रही है। आप अगर अपना मुंह दूसरी तरफ करना चाहते हैं, दीवार की तरफ नहीं देखना चाहते हकीकत को, तो वो आपकी मर्जी है, आप कीजिए, अपने इलाके में भी कीजिए, बाकी दुनिया में भी आपने क्या करना है वो भी कीजिए। मगर कहने का मकसद ये है, और मैंने न्यूक्लियर जो बात की थी वो इसलिए की थी, एक सावधान होना चाहिए हमें कि हम दो न्यूक्लियर एनिमीज हैं, हम दो आम एनिमीज नहीं है। मैं मानता हूं भारत की ताकत को, जाहिर है इतना बड़ा है भारत, बहुत बड़ा है, हम शायद उनसे बहुत छोटे हैं, और हमने जाहिर है हम आप माहिद अली साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप बार बार न्यूक्लियर कर रहे हैं। यहाँ पर जनरल सिन्हा बैठे हैं जो बीजेपी के मेंबर भी हैं, आर्मी से रिटायर्ड हैं, और अक्सर बहुत खुल के बोलते हैं गवर्नमेंट के सपोर्ट में और पाकिस्तान के अगेंस्ट। जनरल सिन्हा, क्या वाकई न्यूक्लियर बॉम्ब ये फैक्टर है, या फिर जैसे इंडियन गवर्नमेंट दावा कर रही है हम POK लेके रहेंगे, एजेंडा हमारे पास है, प्लान भी है, जल्द आ जाएगा? जनरल सिन्हा, क्या लग रहा है आपको? मेरा मिस्टर अली से निवेदन है कि बार बार जो ये न्यूक्लियर बॉम्ब करते हैं, एक बार आजमा लें। 1999 में रात के बहुत रात गई और यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट ने वाजपेयी जी को फोन किया था कि कारगिल वार में आप रोकथाम कीजिए, नहीं तो पाकिस्तान न्यूक्लियर बम इस्तेमाल करेगी। और वाजपेयी जी ने क्या कहा था? वाजपेयी जी ने कहा था कि मैं 1/3 हिंदुस्तान को राइट ऑफ करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हूं, लेकिन कल का सुबह पाकिस्तान नहीं देखेगा। और फिर पाकिस्तान को होश ठिकाने आया। आप न्यूक्लियर करते हैं, एक बार कृपा करके आजमा लीजिए, शक्ति परीक्षण कर लीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और मैं अपने इस देश के लोगों के पॉलिटिकल पार्टी से गुस्सा ना करें। नहीं, जनरल सिन्हा, लेकिन POK वापस लेने का सरकार का दावा क्या सिर्फ मैसेजिंग है या वाकई कोई प्लान भी है? जनरल सिन्हा, देखिए मानक जी, मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, यदि कोई हिस्सा देश का प्रॉपर्टी है, देश का हिस्सा है, किसी ने जबरदस्ती हमसे छीन लिया है, तो हम उसके लिए आवाज उठाएं या चुपचाप मूक रहें, चुपचाप एकदम साइलेंट मोड में रहें? आप इसका प्रश्न उत्तर दे दीजिए। हमारा प्रॉपर्टी किसी ने जबरदस्ती छीना हमसे, सरकार ने सही कदम नहीं उठाया, हम चुप रहे? हम क्यों नहीं मांग करें कि हमारा प्रॉपर्टी है, बीजेपी गवर्नमेंट ने क्यों उठाया? और लौटाने के कई तरीके हैं। एक है कूटनीति, दूसरा है मिलिट्री ऑप्शन, तोड़ फोड़, तरह का तरीका है। आप हर एक तरीका इस्तेमाल करने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान जैसा देश है वो सभ्य वाला देश नहीं है, वो शालीनता की भाषा नहीं समझता है। और जनरल सिन्हा, कहते हो क्या 2 फ्रंट पे हम एक साथ वॉर लड़ने के लिए तैयार हैं? चीन एक तरफ हमें घेरे हुए है, पाकिस्तान इधर से हम लगातार गोलाबारी चल रही है, ऐसे में POK हासिल करने का दावा है। ये आपको 2 फ्रंट की चिंता क्यों हो रही है? 2 फ्रंट पे लड़ना है, 4 फ्रंट पे लड़ना है, 5 फ्रंट पे लड़ना है, ये केंद्रीय सरकार और इंडियन आर्म फोर्सेस की प्रॉब्लम है, उनकी समस्या है। आप अपना दिमाग न लगाएं, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम जानते हैं कैसे लड़ना है, हम जानते हैं। और जब हम जानते हैं काले बादल आ रहे हैं,
तो हम सो नहीं रहे घर में, हम घर में सो नहीं रहे हैं, हम तैयार हैं। शक्ति परीक्षण कर लो, हम तैयार हैं, आइए। लेकिन आइए, हम शक्ति परीक्षण के लिए तैयार हैं। धमकी तो आप दे रहे हैं, आप कीजिए ना, आप जो कह रहे हैं वो करके दिखाएं। वाजपेयी साहब ने क्यों नहीं किया? एक सेकेंड, एक सेकेंड, कदम तो आप कश्मीर में कदम तो मिस्टर अली, मैं कह रहा हूं, आप 3 बार मेरे पहले आप बोले थे, मैं नहीं बोला था। मानक जी ने तो सबसे पीछे मुझे मौका दिया बोलने का। आपने 3 बार बोला था न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर पावर। मैंने एक एकेडमिक बात की है। 1999 का उदाहरण दिया, 1999 का उदाहरण दिया। आपकी सिट्टी पिट्टी गायब क्यों हो गई? जब वाजपेयी जी ने कहा कि कल का सुबह पाकिस्तान नहीं आइए तो सही जरा, क्यों सिट्टी पिट्टी गायब हो गई? क्यों डर गए आप क्यों डर गए? क्यों नहीं न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल किया कारगिल में? क्यों डर गए? क्यों पीछे हट गए? सवाल ये पैदा होता है मिस्टर अली, आपके गिदर भभकी से हम नहीं घबराने वाले हैं। मैंने गिदर भभकी नहीं दी भाई, आप कह रहे हैं आप पीओके लेंगे। हर एक बार आपको मुंह तोड़ जवाब दिया है, हर एक बार मुंह तोड़ जवाब दिया है। आपको कई बार आप लेंगे, आपको चाटे लगे हैं, लेकिन आप सुधरने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान की समस्या है कि हमेशा डिनायल मोड में रहते हो और शीशा में जो चीज दिखाई पड़ रहा है उसको भी एक्सेप्ट नहीं करते हो। आपकी आर्मी क्या लड़ेगी हमसे? आप जब 2 देशों में लड़ाई होता है, मतभेद होता है, तो आर्मी टू आर्मी लड़ाई होती है। गुंडों का वहां कोई असर नहीं है। आप गुंडों को इस्तेमाल करते हो हमारे एलओसी पे, हमको तबाह करने के लिए, क्योंकि आपकी फौज आपसे नहीं है। आपसे तो कावड़ आर्मी है, आपकी कावड़ आर्मी है, वो कावड़ आर्मी है। अरे जब 2 देश लड़ता है तो आर्मी गुंडे नहीं संभाले जा रहे भाई, गुंडों से नहीं लड़ती। जो आप इस्तेमाल करते हो गुंडों को, आप पहले ये आतंकवाद बंद करो। ये एलओसी पे आपको यदि हिम्मत है तो आप अपने फौज को भेजो, आप अपने फौज को भेजो। हम जानते हैं कैसे लड़ना है उससे, और हमने कई बार आपको दिखा दिया है। आपको पता है आप सक्षम नहीं हो। आप गुंडों का इस्तेमाल करते हो हिंदुस्तान को परेशान करने के लिए। आपको तौर तरीका फौज कैसे लड़ती है उसका कोई संज्ञान नहीं है। आप एक कावड़ आर्मी हो, आप कोई कावड़ नेशन हो, जो आप आतंकवाद का सहारा लेके आप रेडिकलाइज करते हो हमारे मुस्लिम भाइयों को, आप उसको टेरर फंडिंग करते हो, आप गुमराह करते हो, आप इंसानियत के नाम पे कलंक हो। आप छोटे बच्चों को टारगेट करें, कोई थोड़ी सी जुबान का इस्तेमाल से राजनीति, आप इस तरह से नीचे आ जाते हो। एक छोटे बच्चे को, स्कूल के बच्चे को टारगेट करते हो। ये आपकी जुबान है। ठीक है जनरल सिन्हा, जनरल सिन्हा एक सेकंड रुकिएगा। मेरे साथ यहाँ आमिर हैदर जैदी भी बैठे हैं। आमिर हैदर जैदी सीपीआई के नेता हैं। सीपीआई अक्सर पॉलिटिकल सॉल्यूशन ढूंढने की बात करती है जहां कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, इंक्लूडिंग कश्मीर। माहिद अली साहब, मुझे पता है आप जवाब देना चाहते हैं, एक सेकंड में आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन इसमें गलत क्या है जैदी साहब? गलत क्या है इसमें? अगर सरकार ये कह रही है कि ये पीओके हमारा है, इसे वापस लेंगे, हमारा एजेंडा है, इस पे काम कर रहे हैं, क्या गलत है इसमें? देखो मानक जी, मैं आधे घंटे से सब कुछ सुन रहा हूँ। हाँ। और ऐसा ना हो कि आप मुझे बीच में टोका टाकी करें, मेरी बात अधूरी रह जाए, अधूरा मैसेज चला जाए। इसमें मुझे 2 चीजें अलग अलग है। एक तो हमारा इंटरनल मामला है, पाकिस्तान के साथ मामला है। इंटरनल मामले में कैग की रिपोर्ट हमारे सामने मौजूद है, उस पर मैं बोलना नहीं चाहता है। दूसरे, जो हमारे पाकिस्तान के मित्र यहाँ बैठे हैं, मायाद अली साहब, मैं इनसे ये जो वहां से बात कर रहे हैं और धमकी भरा लहजा इनका है कि साहब हमारे पास हम न्यूक्लियर पावर हैं, तो न्यूक्लियर पावर तो हम भी हैं, और हम तो एक यूपी की बराबर भी आपका पाकिस्तान नहीं है, समझ गए। दूसरी एक चीज है, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ के, जो जिहाद के नाम पर वहां फैक्ट्रियां चलती हैं और जो पाकिस्तान से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है, वो इस्लाम के कौन सी छोटी सी किताब में लिखा हुआ है, वो मेरे दिमाग मेरे जहन से आज तक नहीं गुजरा है। इस्लाम हमें ये कहता है कि अगर मसनद क़ज़ा बिछा दी जाए, मौत का बिस्तर यानी कि बिछा दिया जाए, तो हम अहले कुरान को कुरान से जवाब देंगे, अहले किताब अहले ज़बूर को ज़बूर से जवाब देंगे, इंजील को इंजील से जवाब देंगे, तौरेत को तौरेत से जवाब देंगे। हम तौरेत को ज़बूर पे नाफिज नहीं करेंगे,
इंजील को कुरान पे नाफिज नहीं करेंगे, फिर ये जिहाद किसके लिए है? ये जिहाद के नाम पे मैं तो अपने सम्मित पात्रा या अपने कौन सी लैंग्वेज समझा रहे हैं? उनको नहीं समझ में आती है। सुन लीजिए, मैं समझा रहा हूँ। उसके लिए तो गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट होता है, उस पर भी आ रहा हूँ। उनके लिए जो टेररिस्ट पाकिस्तान पे अटैक करे वो गंदा होता है, जो इंडिया पे अटैक करे वो अच्छा होता है, वो जिहाद होता है। मानव जी, मैंने कहा था कि मुझे भी 2-3 मिनट दे दिया जाए, मुझे भी 2-3 मिनट दिया। अब हमने एक चीज ये तय की है, हमने ये सुना है कि जो जिहाद ही करता है, जिहाद करके जिहाद में जो आता है उसे जन्नत में हूरें मिलती है, हमने ये सुना है आपसे। तो मैं तो अपने गवर्नमेंट गवर्नमेंट से ये कहूंगा कि इन्हें जितनी जल्दी हो सके जो कश्मीर के अंदर आ रहा है, इन्हें बढ़िया बढ़िया हुरे दिलवा दी जाए। वो तो कर ही रहे हैं, वो तो चालू है, इन्हें हुरे दिलवा, वो तो ऑपरेशन चल ही रहा है। रही दूसरी बात, मैं तो ये चाहूंगा अपने सम्मित पात्रा जी से, अब इनसे मुखातिब हूं कि हमें तो वो हिंदुस्तान चाहिए जो हमारे आबा अजदाद ने छोड़ा था। हमें तो पूरा पाकिस्तान चाहिए, हमें तो बांग्लादेश भी चाहिए, हमें तो म्यांमार भी चाहिए, हमें तो अफगानिस्तान तक चाहिए। ये तो कश्मीर की बात करते हैं, मेरा सपना तो इससे बड़ा है कि मुझे तो वो भारत चाहिए। सपना हुआ, लेकिन पार्लियामेंट रेजोल्यूशन क्या है? वो हमारे संसद का प्रस्ताव पास किया हुआ यही है ना कि पीओके हमारा है, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। मैं वो सपने नहीं देखता, जो सपने की बात कर रहा है मैं उस पर नहीं जाना चाहता, ना उस पर आज बोलना चाहता हूँ। मुझे तो वो भारत चाहिए, मैं तो उसके सपोर्ट में हूँ कि मुझे पूरा पाकिस्तान चाहिए। मेरे लिए तो जिंदगी का सबसे बड़ा कैंसर जो है हिंदुस्तान के लिए वो पाकिस्तान है। यहाँ पे जो भी बात होगी पाकिस्तान से शुरू होती है, पाकिस्तान हाजी वहां तैयार कर रहे हैं, जो इन्होंने फैक्ट्री वहां लगा रखी है। मैं तो उन फैक्ट्रियों को जो उनपे जन्नत के नाम पे बरगराया जा रहा है नौजवानों को कश्मीर के अंदर, तो जितनी जल्दी हो सके वहां से जो आ रहे हैं जन्नत के लालच में, उन्हें बहिश्त में एक हूर दिलवा दी जाए। बहुत बढ़िया खूबसूरत। माहिद अली साहब जवाब देना चाहेंगे आप? आमिर हैदर जैदी का संबित आ रहा हूँ, मैं जैदी साहब की मुश्किल समझ सकता हूँ। नहीं, मुश्किल नहीं। आप कश्मीर की बात छोड़िए, पीओके की बात छोड़िए। आपके यहाँ पाकिस्तान के अंदर मस्जिद के अंदर बम ब्लास्ट होता है, वो कौन से कुरान में लिखा है? आप हकूकुल्लाह तो जानते नहीं, हकूकुल इबाद भी नहीं जानते। हकूकुल इबाद का मतलब समझते हैं आप? अगर पड़ोसी भूखा हो तो आपके घर में खाना हराम है। आप मेंबर, आप मुझे सुन लीजिए, आप मुझे बताइए, बलूचिस्तान में नंबर प्लेट लगाना अपने नाम के ऊपर गुनाह माना जाता है। आप ढूंढ के पर्टिकुलर एक फिरके के लोगों को मारते हैं, किसी भी मस्जिद में जाके बम ब्लास्ट करा देते हो। ये कौन से कुरान में लिखा है? कौन सी आयत में लिखा है? सुनिए तो सही, आप मुझे आज जिहाद समझा दीजिए ना। सुनिए तो सही जरा, इस्लाम का जिहाद मैं बता देता हूँ आज आपको। माहिद अली साहब मजलिस पढ़ रहे हैं? मजलिस नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, आपको इस्लाम बता रहा हूँ। माहिद अली साहब, मुसलमान मुझे ना बताइए धर्म ये फॉलो करते हैं पाकिस्तान के मुसलमान, मुझे ये बताया जाए। मैं जानता हूँ, मुझे भी सैयद अमीर हैदर जैदी कहते हैं। सर थोड़ा समझाइए, जैदी साहब अनफेयर हो जाएगा, जरा सुनिए तो। जनरल सिन्हा एक सेकंड, जनरल सिन्हा एक सेकंड। माहिद अली साहब, आज पता लगता है ना, मजा आएगा आपके साथ बात करने का। मजा आएगा, बिल्कुल। आप सुकून लें। आपको पूरा भारत चाहिए ना, मुझे वो भारत चाहिए जो मुगलों के कंट्रोल में था। क्या कहेंगे आप? तो मुझे भी वही भारत चाहिए ना, मुझे भी पाकिस्तान चाहिए, बांग्लादेश चाहिए, म्यांमार चाहिए, अफगानिस्तान भी चाहिए। मुझे पूरा भारत चाहिए। ये जो कहना चाहिए रात के अंदर बंटवारा करके इतना सा लेके आप निकलिए, मुझे उससे तकलीफ है। मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे अपने भारत का पूरा हिस्सा चाहिए। किसने अधिकार किया था चीना को? आप सुनिए, वो टुकड़ा मांगे। मैं कह रहा हूँ मुझे वो भारत चाहिए जो हमारे मुसलमानों के कंट्रोल में था। अरे मुसलमान और हिंदू की बात होगी बाद में, जो हिंदुस्तानियों के कंट्रोल में था, मुझे वो भारत चाहिए। देखिए प्रॉब्लम यही है, जो हिंदुस्तानियों के कंट्रोल में था। एक सेकंड मुसलमानों के कंट्रोल की बात नहीं करना है। देख लीजिए, घूम फिर के बाद वही आ गई, घूम फिर के बाद वही आ गई। मुझे तो वो चाहिए जो मेरे हिंदुस्तान के कंट्रोल में। एक सेकंड, माहिद अली बात घूम के वही आ गई। संबित पात्रा जवाब देंगे। संबित, संजय आपके पास भी आ रहा हूँ। संबित देख लीजिए, घूम फिर के बाद धर्म पे आ गई। नहीं, धर्म की बात ही नहीं, हिंदुस्तान की बात हो रही। माहिद अली कह रहे हैं भाई वो हमें वो भारत चाहिए, वो भारत चाहिए जो मुगलों के कंट्रोल में था। मानक जी कह रहे जो मुसलमानों के कंट्रोल में, मुसलमानों के कंट्रोल में नहीं, जो हिंदुस्तानियों के कंट्रोल में था। मुझे उस भारत की बात कर रहा हूँ। और सुन लीजिए माहिद अली साहब, बंद करेंगे तभी तो बाकी कोई बात करेगा। सुन लीजिए, आप एक मिनट मुझे जवाब देने देना। माहिद अली साहब मुझे जवाब दीजिए, मैं वो वतन परस्त हूं, अगर कितना चेंज हो सकता है मोहब्बत वतन में, तो ये सीमाएं चेंज क्यों नहीं हो सकती? जब हमारे नबी का
किबला चेंज हो सकता है, तो ये सीमाएं चेंज क्यों नहीं हो सकती? आप कौन से इस्लाम की बात कर रहे हैं? आप कौन से इस्लाम की बात कर रहे हैं? आप मुझे बताए ना, किस इस्लाम में मासूम को मारना? किस किताब में लिखा? कौन से कुरान में कौन सी? एक सेकंड ना, ठीक है जैदी साहब आपने पूरे नहीं, हम कुरान पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। इस्लाम पे कर रहा हूँ, इस्लाम पे बहका रहे हैं। संबित पात्रा जी इस्लाम के नाम पे तो बहकाते हैं। जो पाकिस्तान में इन्होंने फैक्ट्री लगा के नर्सरी वहाँ बेचते हैं, वो इस्लाम के नाम से तो देखते हैं। संबित पात्रा बातें करते हैं आप। हाँ, एक सेकंड मायाद अली जी, आप वो मुगल वाला भूल जाइए। ये ऐसे मत बोलिए मायाद अली जी जैसे कि आप बड़े एकदम शहंशाह अकबर हैं। अरे ये आप भी भूल जाइए। अरे सुनिए मायाद अली साहब, मैं तो आपको बड़ा इज्जत एहतराम करके बोल रहा हूँ। ऐसा आप मत सोचिए कि आप शहंशाह अकबर थे। ये तो वहां से अफगानिस्तान से चलते हुए आए, आपके बाप दादाओं को खूब पिटाई की, वो बन गए। आप कुछ होंगे, मायाराम होंगे, मायाद अली बन गए। तो इसलिए ये मत बोलिए कि बड़े जैसे अकबर हैं आप। बैठिए, शांति से बैठिए और सुनिए हमारी बात। जी मेरे बारे में जहाँ तक यूके का सवाल है, मुझे लगता है मैं सैयद हूँ। नहीं, वो सैयद भी कैसे आप? अरे अरे खूब पिटाई हुई आप लोगों की, तब आप मायाराम से बन गए हैं। अब ये सब मत समझाइए हमको। मेरा ओरिजिन हाँ, वो सब हमें पता है आप लोग क्या है। अब बैठ वो, हाँ वो ठीक है अरब भाई मेरे, बैठिए। अब सुनिए मेरी बात, हम लोग मुद्दे पर आते हैं। ये आप कहाँ से आए, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा पीओके का है। अब पीओके के मुद्दा में मैं आपको बता दूं, आप भी थियोरेटिकली मानते हैं। अभी आप प्लेबिसाइट की बात कर रहे थे। प्लेबिसाइट का क्या कंडीशन था? प्लेबिसाइट वाज कंडीशनल एंड सीक्वेंशियल। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप प्लेबिसाइट पे डिस्कशन कर लीजिए। उसमें कुछ कंडीशन थे और वो सीक्वेंशियल था कि कंडीशन नंबर 1 पहले होगा, कंडीशन नंबर 2 और कंडीशन नंबर 3। अगर ये सीक्वेंसेस में होगा तभी जाके प्लेबिसाइट होगा। पाकिस्तान ने ना तो कंडीशन फॉलो किए, कंडीशन फॉलो नहीं किए, तो सीक्वेंस नहीं बना। और यूएन ने बंग की मून के अंडर में उसको खारिज कर दिया। उन्होंने कहा पाकिस्तान डिड नॉट फॉलो द कंडीशन, henceforth प्लेबिसाइट डज नॉट स्टैंड। तो अब कहां से ये प्लेबिसाइट अब 2017 में कर रहे हैं भैया? जब यूएन ने उसे खारिज कर दिया, आप लोगों ने कंडीशन माना नहीं क्योंकि आपको डर था। मैं पूरा अपडेटेड हूं साहब, डेट के साथ किसने क्या कहा, बंग की मून ने क्या कहा, कौन कौन से कंडीशन थे, क्या क्या सीक्वेंस थे, किसने नहीं फॉलो किया, पूरा अपडेटेड होकर बोल रहा हूँ। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, आप पढ़ लीजिए, वो पढ़ के बताइएगा। रेजोल्यूशन के अंदर है, दोनों मुल्कों की फौजें बाहर जाएंगी। सीक्वेंस तो नंबर 1 नेहरू के समय हुआ था, बांग की मून के समय खारिज हो गया। बांग की मून के समय अल्टीमेटली खारिज हो गया, खारिज। बांग की मून के समय दैट रेजोल्यूशन वाज थ्रोन टू डस्टबिन बिकॉज इट वाज फाइनली सेट टू बी आउटडेटेड। उसको आउटडेटेड मान लिया गया, समझे ना। और सुन लीजिए अब, इसलिए प्लेबिसाइट के विषय में तो आप यहां बैठ के झूठी बातें मत करें। दूसरी बात है, आप थ्योरेटिकली जानते हैं और ये भी संजय जी ने भी कहा कि 1947 में जब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स पे रेडर्स आके जो कबीलाई हमला हुआ था, उसके बाद भारत ने एक हाई मोरल ग्राउंड दिखाया था। अगर मिलिट्री पावर चाहती तो हम जो पीओके को उन्होंने रोक रखा था, हम उसको जाके हथिया सकते थे, जिसके विषय में समय समय पर हमारे जो आर्मी के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा है। मुझे लगता है अगर इंडिया थोड़ा सा भी अपना मिलिट्री माइट दिखाए तो आराम से पीओके को हथिया सकता है। मगर मानक जी, मैं ये कहूंगा, हथियाना का तो विषय नहीं, वो हमारा ही है। ये पाकिस्तान विल सेल्फ डिस्ट्रक्ट। अच्छा कि आपने आपको ठीक कर लिया, मत मानिएगा, आप भी मन ही मन में जानते हैं इस हकीकत को कि पाकिस्तान विल सेल्फ नहीं, पाकिस्तान विल सेल्फ डिस्ट्रक्ट। ये आपके सबकॉन्शियस में है हथियाना। बलूचिस्तान, मुश्किल है। सिंध, ये अलग हो जाएगी। पीओके तो हमारा है ही, ठीक है, पीओके तो हमारा है ही, इसलिए हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आप सेल्फ डिस्ट्रक्ट, IHK हमारा है, इंडियन हेल्थ कश्मीर हमारा। सर एक सेकंड, संजय झा एक बात बताइए। संजय, जब सिंध में झंडा हमारा फहराएगा, आज हम भविष्यवाणी कर रहे हैं, सुन लीजिए, हम भी सैयद हैं। वो दिन दूर नहीं जब सिंध पे झंडा हमारा होगा। लिख लेना, मुझे शर्म, जाके अपनी किताब में लिख लेना। मुझे शर्म आ रही है, आप फॉलो करते हो, मैं भी करता हूँ। मैं शर्मिंदा हूं। आने वाले समय में सिंध पे झंडा हमारा होगा। आप लिख लेना किताब में जाके, आप किताब में जाके लिख लेना। और आप कह रहे हैं कि मैं तो अरब से आया हूँ, मैं वतन परस्ती की बात कर रहा हूँ। वतन के नाजियों से क्या बात करूंगा?
मैं तो अरबियों से बात ही नहीं कर सकता की फौज में थे। वतन परस्ती पे अरबियों से क्या अच्छा बात ठीक करूं? है ठीक है, एक सेकंड संजय झा। आप वो सैयद हैं जो माविया की फौज में थे। अरे आप तो माविया की फौज के लिए छोड़िए भाई, क्यों नहीं? जो रात में नहीं बिकते वो दिन के उजाले में बिक जाते हैं। आप तो वो है जो नबी का नबी, सुन लीजिए, आप वो है माया साहब जो नबी के जनाजे को छोड़ के खिलाफत बांटते हैं। आप वो है, मैं वो हूँ, 13 में से हूँ जो नबी के जनाजे में शरीक होता है। मैं हकूकुल इबाद भी जाता हूँ, हकूकुल अल्लाह भी जानता हूँ। मेरे यहाँ आतंकवाद की बत्ती नहीं चलाई जाती, मेरे यहाँ उसामा बिन लादेन नहीं पकड़ा बिल्कुल सही बात है। मुझे अपने वतन पे फख्र है। सुन लीजिए, यूनान और मिस्र यशरफ सब मिट गए जहाँ से, बाकी रहा है अब तक नामो निशान। क्या बात है, क्या बात है जैदी साहब, बहुत खूबसूरत बात कही है। लेकिन मैं देखिए अब टाइम भी खत्म हो रहा है, लेकिन संजय मैं आपसे फिर से समझना चाह रहा हूँ। मैंने माहिद अली से पूछा था, उन्होंने जवाब नहीं दिया। संजय झा, हमको भी पता है संजय झा कि गिलगिट बल्टिस्तान को पाकिस्तान अपना 5वां प्रोविंस बना रहा है। वो इसलिए कोशिश कर रहा है ताकि चाइना का वहां से सीपीईसी आराम से निकल सके। अक्साई चीन पहले ही चाइना को दे चुका है। इसका मतलब पाकिस्तान खुद इनसिक्योर है पीओके को लेकर कि इंडिया इसे वापस ले सकता है, इसीलिए इसने चाइना को दिया उसका इतना सारा हिस्सा। अब पीओके के गिलगिट बल्टिस्तान को अपना प्रोविंस बना रहा है, यानी इनसिक्योरिटी पाकिस्तान में है। देखिए मानक जी, अभी आप यदि पाकिस्तान के प्रवक्ता को मैं इतना ही कहूंगा कि 1947 में हम दोनों देशों की आजादी हुई, लेकिन आज आप देखिएगा कि भारत ने कितनी प्रगति या तरक्की की है और पाकिस्तान एक तरीके से आतंकवाद का एक जड़ हो चुका है। तो हमारे देश के बीच में जितने फासले थे वो बहुत बढ़ चुके हैं। यदि आप आंकड़ों को देखेंगे तो 10 साल जब आजादी के बाद पाकिस्तान के जो आर्थिक जो आंकड़े थे वो हमसे ज्यादा मजबूत थे। तो अब आप देखिए कि भारत कम से कम हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो पाकिस्तान से 6-7 गुना ज्यादा हो चुका है। तो इसका कारण क्या है? और इसी पर पाकिस्तान के प्रवक्ता को इस पर गौर करनी चाहिए। देखिए आप लोगों ने भारत आपके लिए इतना बड़ा ऑब्सेशन हो गया है कि आप लोग अपने सारे नीति आपने अपने प्रजातंत्र का गला घोट दिया, क्योंकि आप यही चाहते हैं कि भारत पर हम कैसे हमला करें, भारत को हम कैसे चोट पहुंचाएं। और दूसरा मैं ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तान के प्रवक्ता को मैं बता रहा हूं कि जब प्रधानमंत्री उस समय भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जब थी, जब 71 में आप बुरी तरह आप पराजित हुए, तो उसके बावजूद आपके 90,000 आपके जो सैनिकों थे उसको हम लोगों ने उनको रिहा किया, उनको हमने रिहा किया। और शिमला एकॉर्ड यही कहता है, वो समझौता है हमारे दोनों बीच में कि जो भी मसले हैं उस पर बातचीत के साथ बात होगी। और इसीलिए पाकिस्तान का हर समय एक तरीके से एक हमारे साथ जो भी वो हमला हम पर करते हैं, लेकिन दुनिया को जाके बोलते हैं कि भारत हम पर संजय 1971 की बात कर रहे हैं। संजय टाइम खत्म हो रहा है, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। 1971 की आपने बात की है, अभी माहिद अली साहब फिर से न्यूक्लियर शुरू हो जाएंगे। 10 सेकंड सब दे सकता हूँ बस, जैदी साहब 10 सेकंड बस। माहिद अली साहब, मैं उस वतन में रहता हूं जहां नदी के नवासे का मातम जो है पंडित करता है जयपुर के अंदर। आप उस पाकिस्तान के अंदर रहते हैं जिसमें नदी के नवासे के जुलूस के ऊपर बम फटता है। तो माविया की औलाद आप हुए या हिंदुस्तान का सैयद हुआ? तो माविया की औलाद आप हैं, यजीद की औलाद आप हैं, उमैया की औलाद आप हैं। हिंदुस्तान के सैयद को माविया की औलाद मत कह देना। मेरे यहाँ का ब्राह्मण, मेरे यहाँ इमाम हुसैन ने कहा था कि मैं हिंदुस्तान जाना चाहता हूँ, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया था। मेरे यहाँ का ब्राह्मण इमाम हुसैन का मातम करता है, तुम्हारे यहाँ जुलूस के अंदर बम फोड़ा। बहुत शुक्रिया, बहुत माविया की औलाद। बहुत शुक्रिया, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया माहिद अली साहब, मुझे पता है बोलना चाहते हैं। माहिद अली साहब फिर बात होगी, फिर और बहस करेंगे। बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए। संबित पात्रा, संजय झा, जनरल सेना, माहिद अली, आमिर हैदर, बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक लेंगे, देखते रहिए न्यूज़ 24।